नमस्कार दोस्तों, मैं विजय त्रिवेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है, चुनाव से पहले 33,000 युवाओं को नौकरी, UPSSC ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। UPSSC ने करके लगभग 33,000 युवाओं को नौकरी देने की जो तैयारी है वह कायदा शुरू कर दी है और उसके बारे में स्पष्ट आज के समाचार पत्रों में दिया है। जो पद भरे जाने हैं उनमें से प्रमुख पहला जो पद है राजस्व लेखपाल का है, 7,882, जो कि नवंबर में होगी परीक्षा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 9,212 पद हैं, जो कि नवंबर में परीक्षा स्थापित होगी। कृषि पर्यवेक्षक की 2,500 पदों पर फरवरी 2022 में परीक्षा आयोजित की जाएगी। कनिष्ठ सहायक अनुलिपि 2,000 पदों पर मार्च 2022 में, प्रयोगशाला व एक्सरे प्रतिवेदी में 1,200 पदों मार्च 2022 में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से परीक्षा कैलेंडर में इन जो भर्तियां हैं इनका जो है स्थान दिया गया है। ये है परीक्षा कैलेंडर जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस अलग भर्तियों के बारे में स्पष्ट दिया गया है कि कौन सी भर्ती कब होनी है और कब उसकी परीक्षा होगी। कुल मिलाकर के समय सारणी जो है वह एक रफ आइडिया के रूप में दिया गया है आयोग के द्वारा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अब आपके सामने सुनहरा अवसर है इन भर्तियों में शामिल होने के लिए। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। आगामी आपके 2 से 4 महीने वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो जिन परीक्षाओं का हमने नाम लिया वह UPSSC से होने वाली परीक्षाएं हैं और UPSSC 2 परीक्षाएं इस वर्ष तथा बाकी परीक्षाएं 2022 यानी अगले वर्ष कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं जैसा कि कल के समाचार पत्रों में सूचना आई थी कि जो भर्ती है जिस पर की परीक्षा होनी थी, परीक्षा टल गई, वह जो है अब अक्टूबर माह में और वहीं जो है टेट की परीक्षा दिसंबर माह में कराए जाने की तैयारी है। तो यह कुछ आपकी परीक्षाओं से संबंधित है जो कि UPSSC के द्वारा कराई जानी है, साथ ही साथ कुछ अन्य जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है BEd प्रवेश परीक्षा से संबंधित। 30 जुलाई को होने वाली जो परीक्षा थी उसे अब टाल करके 6 अगस्त कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल के समाचार पत्रों में प्रमुखता से यह बातें छपी हुई थी। प्रवेश पत्र को लेकर के स्पष्टीकरण दिया गया है। जो पुराना प्रवेश पत्र है वह जो है मान्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है वह उस प्रवेश पत्र पर परीक्षा दे सकेंगे। साथ ही एक चीज़ की गई है कि जो परीक्षा केंद्र हैं उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, सिर्फ जो है डेट बढ़ा दी गई है। जो परीक्षा 30 तारीख को होनी थी अब वही 6 अगस्त को होनी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, लोक सेवा आयोग बार परिणाम बदलने से घिरा आयोग। 3 PCS परीक्षाओं में 2 के रिजल्ट में हो चुका है संशोधन। आप सभी जानते हैं कि लोक सेवा आयोग की जो कार्यप्रणाली है हमेशा दोषारोपण लगाया जाता रहा है और यह कभी आयोग की तरफ से भी है। आप देख सकते हैं PCS की 3 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें कि दोष लग रहा है और 2 में रिजल्ट संशोधित हो आ चुका है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि समस्याएं ज़रूर हैं जिसको कि ध्यान न देने की वजह से जो आयोग है वह गलती कर जाता है और अड़ियल रवैया अपना लेता है जिस सामने आती हैं, चाहे वो परिणाम 2018 के PCS का हो या RO भर्ती का हो। आप जान हैं कि RO भर्ती में भी नेगेटिव मार्किंग न होने के बावजूद भी नेगेटिव मार्किंग लगा करके परीक्षा कराई। अभ्यर्थियों में रोष है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है शिक्षा मित्रों की तरफ से। शिक्षा मित्र पिछले 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका समायोजन होगा या निरस्त होगा या उनका जो मानदेय है जो कि 10,000 रुपये निर्धारित किया गया था वह उनको यथा समय बढ़ा करके मिलेगा या उतना ही मिलेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया था। जो रिपोर्ट है उसी का इंतज़ार जो शिक्षा मित्र हैं वह कर रहे हैं। तो जल्द इसकी रिपोर्ट आने की भी उम्मीद लग रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है देवरिया में मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में होगा मेडिकल कॉलेज। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने औचक निरीक्षण किया देवरिया मेडिकल कॉलेज का और इस निरीक्षण के साथ ही भी प्रदेशवासियों से किया कि लगभग सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होगा। उसकी तैयारी की जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक भारी फैसिलिटीज़ की
मेडिकल फिजियोलॉजीज़ में हम आप बहुत पीछे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मेडिकल विभाग में अब आगामी ढेर सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आपके सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्रदेश में प्रोन्नति कोटे के 10,000 से अधिक पद भरे जाने की तैयारी चल रही है। बहुत से ऐसे पद हैं जिनको कि प्रोन्नत से भरा जाता है, बहुत से ऐसे पद हैं आधे प्रोन्नत से और आधे परीक्षा से भरे जाते हैं। उन्हीं में से कानूनगो का जो पद है वह लगभग प्रोन्नत से ही बात होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगभग 10,000 ऐसे पद हैं जिनको कि प्रोन्नत से भरे जाना है और उसका आदेश भी जारी हो गया है। कानूनगो सहित कुछ जिनको कि प्रोन्नत से भरने की तैयारी शुरू हो गई है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है प्रदेश सरकार की तरफ से, जो कि प्रोन्नत से भरने की बात कह रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट से संबंधित है, एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती में जो समस्याएं आई उसको देखते हुए अभ्यर्थियों ने काफ़ी संघर्ष किया। उन सब हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का जो परिणाम है वह बहुत लेट जारी हुआ। अब समस्या ओपीटी की आ रही है। कहा जा रहा है कि वन टाइम जो पासवर्ड है वह नहीं आ रहा है अभ्यर्थियों के मोबाइल पर, जिससे की वजह से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है और ईमेल आईडी आदि अपडेट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो यह रिक्वेस्ट की जा रही है कि ईमेल आईडी के साथ मोबाइल पर भी ओपीटी किया जाए, जिससे कि छात्रों को सहूलियत मिल सके। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, रचा इतिहास बिना परीक्षा सब पास। आप सभी जानते हैं कि कल जो है आईसीएसई 10वीं 12वीं का जो परिणाम है वह जारी कर दिया गया है, जिसमें कि जो रिजल्ट है वह 100% रहा है और बिना परीक्षा के सारे अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। पिछले 2 सालों में जो शिक्षा व्यवस्था है वह चरमरा सी गई है, टूट सी गई है। बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या नॉलेज उनको होगा, इसकी किसी को चिंता नहीं है। तो यह एक बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए, हमारे देश व विश्व के लिए। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।